रोशनियों का शहर कहलाने वाले कराची में जारी बेलगाम डाकू राज ने न सिर्फ शहरियों को खौफ में मुब्तला कर रखा है बल्कि ज़हनी अजियत और जानो माल से भी महरूम कर दिया है। दिन हो या रात, डाकू और स्ट्रीट क्रिमिनल्स आजाद और शहरी निशाने पर हैं। डकैती के दौरान जरा सी मज़ाहमत पर किसी मासूम की जान ले लेना खेल बन चुका है। तशक्कुर डिजिटल की वीडियो में खुशामदीद। नाज़रीन, हुकूमत के दावे धरे के धरे रह गए। स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया जा सका। कराची में रवां साल डकैतों ने मज़ाहमत पर 100 अफराद की जान ले ली। रवां साल डकैती मज़ाहमत पर अब तक 800 से जायद अफराद जख्मी हो चुके हैं, जबकि डकैती मज़ाहमत पर 7 पुलिस एहलकार भी शहीद हो चुके हैं। CPLC के मुताबिक इस साल शहरियों से अब तक 15,000 से जायद मोबाइल फोन छीने जा चुके हैं, जबकि रवां साल 35,000 से जायद मोटरसाइकिलें चोरी और छीनी गईं। CPLC के मुताबिक शहर से रवां साल 1200 के करीब गाड़ियां चोरी हुई और छीनी गईं। इलावा अजी अब तक मुख्तलिफ वाकयात में 471 अफराद को कत्ल किया गया है। दोस्तों, गुज़िश्ता चंद माह से स्ट्रीट क्राइम के नाम पर शहरियों को जिस तरह लूटा जा रहा है, ये सिलसिला जारी व सारी है। मोटरसाइकिल पर सवार जराइम पेशा अफराद गलियों, मोहल्लों, मार्केटों और मसाजिद से बाहर निकलने वाले अफराद और बाजार में खवातीन से पैसे, पर्स और मोबाइल छीन रहे हैं। मामूली सी मज़ाहमत पर नौजवानों की जान ले ली जाती है। थोड़े थोड़े वक्फे से टीवी स्क्रीन्स पर स्ट्रीट क्राइम्स और पुलिस मुकाबलों की खबरें आ रही होती हैं। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जब डाकुओं से मज़ाहमत पर शहरी जख्मी या जबाहक न होते हों। सिर्फ जनवरी के महीने में डाकुओं से मज़ाहमत करने पर 5 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि रोजाना 3 से 4 लोग जख्मी भी होते हैं, जिनमें शदीद जख्मी भी शामिल हैं, जो या तो जिंदगी भर के लिए माजूर हो जाते हैं या बादअज़ां जिंदगी की बाजी हार जाते हैं। नाज़रीन, लूटमार की कई वारदातों में लोग रोजाना करोड़ों रुपए की अशिया या नदरकुन से महरूम हो जाते हैं। बेशुमार ऐसी वारदातें होती हैं जो पुलिस और मीडिया में रिपोर्ट भी नहीं होती। कारें, मोटरसाइकिलें और मोबाइल फोन छीनने की सबसे ज्यादा वारदातें भी कराची में ही होती हैं और इनमें भी इजाफा हो चुका है। IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने एतराफ किया है कि स्ट्रीट क्राइम में मज़ाहमत पर कत्ल और जख्मी करने के वाकयात में इजाफा हुआ है। IG सिंध गुलाम नबी मेमन कहते हैं कि कराची में स्ट्रीट क्राइम की यौमिया 400 और सालाना 80,000 वारदातें रिपोर्ट होती हैं। स्ट्रीट क्राइम हमारे लिए बड़ा चैलेंज है और क्रिमिनल्स के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन जारी है। नाज़रीन, IG सिंध मजीद कहते हैं कि स्ट्रीट क्राइम में मज़ाहमत पर कत्ल और जख्मी करने के वाकयात में इजाफा हुआ है। डकैती के दौरान शहरियों को कत्ल और जख्मी करने वाले मुल्जिमान को पकड़ा गया है, जबकि डकैती के दौरान शहरियों को कत्ल करने वाले 64% केसेस का सुराग लगा लिया है। गुलाम नबी के मुताबिक कराची में स्ट्रीट क्राइम की सालाना 80,000 और यौमिया 400 से जायद वारदातें रिपोर्ट होती हैं। डकैती के केसेस की तफ्तीश के लिए 67 तफ्तीशी अफसरान मुख्तस किए हैं। IG सिंध मजीद बताते हैं कि आदी मुल्जिमान की तादाद 8 से 12,000 के करीब है, जिनकी टैगिंग पर काम किया जा रहा है और पुलिस को इस हवाले से तरबियत भी दी जा रही है। शहर में मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें ज्यादा हैं। कराची के 108 थाने हैं और एक थाने में 2.5 लाख की आबादी आती है। उनके मुताबिक शहर में मंशियात भी एक बड़ा मसला है। हम सूबे के दाखिली रास्तों पर सख्ती कर रहे हैं और कैमरे लगाए जा रहे हैं। कोशिश है कि सूबे में पुलिस की कारकर्दगी को मजीद बेहतर किया जाए। दोस्तों, शहर में कुल 26,647 पुलिस एहलकार हैं, लेकिन अमनो अमान बरकरार रखने और लोगों की जान और माल की हिफाजत के लिए सिर्फ 14,433 पुलिस एहलकार दस्तयाब हैं। कराची की आबादी के लिए सिर्फ 8,541 पुलिस एहलकार हिफाजती मकासद के लिए तैनात हैं, जबकि पुलिस की दस्तयाब कुव्वत में से 8,000 पुलिस एहलकार अहम शख्सियात, जिनमें सियासतदान, अरकान पार्लियामेंट, आला हुक्काम, कारोबारी शख्सियात, समाजी और मजहबी शख्सियात शामिल है कि सिक्योरिटी की जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं। वज़ीर आला हाउस में 204, गवर्नर हाउस में 119, अदालतों के लिए 474 और फॉरेन सिक्योरिटी सेल में 767 मुहाफिज तैनात हैं। नाज़रीन, शहरी पुलिस कारकर्दगी को आड़े हाथों लेते हुए कहते हैं कि पुलिस कारकर्दगी में हर गुजरते दिन के साथ इजाफे की बजाय बतदरीज कमी वाक़ई होती जा रही है। कानून के मुहाफिज ही कानून शिकन निकल रहे हैं तो आम शहरी इंसाफ के हसूल के लिए किसके पास जाए। शहरियों के मुताबिक अफसरान बाला को ठंडे कमरों से निकलकर सड़कों और गलियों तक आना होगा, ताकि शहरी ये महसूस कर सकें कि पुलिस उनके जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। अगर हालात में बेहतरी ना आई तो शहर में जंगल का कानून नाफिज हो जाएगा। दोस्तों, तवील अरसे तक दहशतगर्दी के अजाब में रहने वाला और उसूल बिलाद कराची अब स्ट्रीट क्राइम्स और मंशियात के अजाब में मुब्तला है। ये शहर पाकिस्तान का इकोनॉमिक हेडक्वार्टर है। इसके साथ साथ 3 करोड़ से ज्यादा लोगों का मस्कन भी है।
पाकिस्तान की आबादी का 7वां हिस्सा इस शहर में रहता है। इंसानी हकूक कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हालिया सालाना रिपोर्ट में इंकशाफ किया है कि कराची में स्ट्रीट क्राइम्स में 11% इजाफा हुआ है। इंसानी हकूक कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कराची में स्ट्रीट क्राइम की बढ़ती हुई वारदातों पर तशवीश का इजहार किया। HRCP ने इंसानी हकूक की हालत पर अपनी हालिया सालाना रिपोर्ट में बताया कि कराची में स्ट्रीट क्राइम्स में 11% इजाफा बाइसे तशवीश है। रिपोर्ट के मुताबिक कराची में साल 2023 के दौरान स्ट्रीट क्राइम्स की 90,000 से ज्यादा वारदातें हुई, जबकि 2022 में ये तादाद 80,000 थी। यूं एक साल में इजाफा 11% रिकॉर्ड किया गया। कराची की बदअमनी से न सिर्फ मुल्क की मईशत पर नुकसानदेह असरात मुरतब होते हैं, बल्कि इस बदअमनी से कुछ कुव्वतें अपने बास सियासी और दीगर अहदाफ भी हासिल करती हैं। वैसे तो दुनिया के बड़े शहरों में स्ट्रीट क्राइम्स होते ही हैं, लेकिन इस वक्त जिस तरह कराची में हो रहे हैं ये मामूल से बहुत ज्यादा है। इसे क्राइम वेव यानी जराइम की लहर से ताबीर किया जा सकता है। इसी तरह की मजीद वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें। इसके अलावा एहलियान कराची के लिए रोजनामा तशक्कुर हर स्टॉल पर मौजूद है।